हेलो एवरीवन, दिस इज़ परूज अनुश्रिया। आज हम एक इम्पोर्टेंट डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। ये डायग्राम है फीमेल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं यूट्रस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो होता है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है ओवरी। ठीक है, इसी से क्या होता है, ओवुलेशन का काम होता है। ठीक है, ओवुलेशन का काम होता है। फिम्बरी जो इसको बोला जाता है फिम्बरी। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट जो होता है उसको फिम्बरी बोला जाता है। ये ओवरी से कनेक्ट होता है। ओवुलेशन होगा, अंडा निकलेगा, फिम्बरी इसको कैप्चर करेगी। कैप्चर करने के बाद ये मूव करेगा इधर की साइड में। ठीक है, इधर की साइड में मूव करेगा। अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के इन द सेंस कि अगर मेल का स्पर्म इस फीमेल के ओवम से कनेक्ट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे जो है जाइगोट जाएगा। जाइगोट ये जो होता है गैमेट होता है। 23 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। मेल के 23 क्रोमोसोम आएंगे। ये दोनों अगर फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, स्पर्म आया यहाँ से, स्पर्म आया यहाँ से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो एम्पलरी इस्थमस जंक्शन होता है। एम्पलरी इस्थमस जंक्शन पे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी का और किसी जगह पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगर दोनों एक टाइम पर एक जगह पर आ जाते हैं तो 23 दोनों ये फ्यूज हो जाते हैं, दोनों गैमेट, और दोनों गैमेट फ्यूज होकर के 46 क्रोमोसोम का जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए और दूसरे पार्ट की बात करते हैं। अगर ये देखो, ये जो पार्ट है ये है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की अगर पार्ट की बात की जाए तो ये जो है वो इस्थमस जंक्शन हो गया, इस्थमस हो गया। ये जो है पार्ट वो एम्पला पार्ट हो गया। ये इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम वो पार्ट होता है जो फिम्बरी के जस्ट पास होता है। फिम्बरी के पास वाला कौन सा हो गया, इनफंडिबुलम। उसके बाद क्या हो गया, एम्पला हो गया। उसके बाद क्या हो गया, इस्थमस हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद अगर हम यूट्रस की बात की जाए तो ये क्या होता है, ऊपर का ये यूटेराइन फंडस होता है। ठीक है, ये पूरा क्या होता है, यूट्रस पार्ट होता है ये। ठीक है, ये पूरा क्या होता है, यूट्रस पार्ट होता है। तो इसमें ये क्या हो गया, इसमें ये क्या हो गया, यूटेराइन फंडस हो गया। ये क्या होता है, यूटेराइन कैविटी होती है। ठीक है, बच्चा जो है आके जुड़ता है तो यूटेराइन कैविटी हो गई है। ठीक है, बच्चा यहाँ के कनेक्ट होता है, जुड़ता है, तो यूटेराइन कैविटी हो गई। ठीक है, अगर इसके लेयर की बात की जाए तो लेयर कौन सी होती है, अंदर जो ये वलय वाली लेयर है इसको क्या बोला जाता है, एंडोमेट्रियम। इसके नीचे वाली जो लेयर है इसको क्या बोला जाएगा, मायोमेट्रियम। ठीक है, और सबसे बाहर की कौन सी लेयर होगी, पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो ये होगी एंडोमेट्रियम, रेड वाली। ठीक है, बीच वाली कौन सी होगी, मायोमेट्रियम हो गई। एक बार दिखा देता हूँ यार ये, अच्छा मैंने उस टाइम निशान नहीं लगाया था, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। ठीक है, उस टाइम निशान लगाना। ठीक है, तो ये जो रेड कलर की जो है वो, ये कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम हो गई। उसके बाद कौन सी होगी, मायोमेट्रियम हो गई। ठीक है, और तीसरी कौन सी होगी, पेरीमेट्रियम हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो ये सर्विक्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये सर्वाइकल कैनाल हो गई, और ये वेजाना वाला पार्ट हो गया। ठीक है, सबसे करीबन 12 सेंटीमीटर के करीबन होता है, तो वेजाना वाला पार्ट हो गया, ये सबसे बाहर वाला। उसके बाद कौन सी हो गई, ये अंदर की साइड में जो बॉम्ब की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी कि यूट्रस की तरफ जा रही है, उसको क्या बोला जाएगा, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, और ये सर्विक्स वाला पार्ट हो गया। तो चलिए, आपका फीमेल ऑर्गन सिस्टम में जो फीमेल का जेनिटल पार्ट है, जो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वो कंप्लीट होता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, एक नए इंपॉर्टेंट डायग्राम के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।